नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम कैथी नाम के एक लड़की की कहानी देखेंगे। वो ये कहती है कि 2010 की ये बात है और तब वो पढ़ाई कर रही थी और एक हॉस्टल में रहती थी। और उसके हॉस्टल में उसकी जो रूम पार्टनर थी वो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। उसका नाम उसने स्टेसी कहा है। तो कैथी ये कहती है कि स्टेसी और मैं बहुत ही अच्छे से हम सहेली थे। और एक दिन स्टेसी जो थी दोस्तों अपने कुछ काम से बाहर गई थी, ये अकेले ही थी हॉस्टल में। और अचानक हॉस्टल का जो सिपाही था उसने कहीं ना कहीं इसको ये कहा कैथी को कि स्टेसी का फ़ोन आया है, तुम उसको बुलाना। तो एक दूसरे के कभी कभी फ़ोन लेते थे, क्योंकि अगर वो हॉस्टल में नहीं होते तो कुछ महत्वपूर्ण संदेश उनके घर वालों को कुछ कहने हैं, तो एक दूसरे के घर वाले भी इन दोनों को जानते थे। तो जो कैथी थी उसने कहा कि वो तो स्टेसी तो नहीं है, लेकिन मैं फ़ोन उठाकर जो भी महत्वपूर्ण उनको कुछ संदेश देने हैं तो मैं बाद में स्टेसी को दे दूंगी। इसलिए जब वो दोस्तों वहाँ का जो फ़ोन था हॉस्टल का, वो उसने जब फ़ोन उठाया तब उसको उसके सामने जो ये थी स्टेसी थी, उसकी कहीं ना कहीं दादी का वो फ़ोन था। और उसकी दादी ने कैथी को ये कहा कि स्टेसी नहीं है क्या वहाँ पे। तो इसने कहा कि स्टेसी नहीं है, वो थोड़ी सी बाहर गई है, आपको कुछ कहना है तो कहना दादी जी, मैं उसको बता दूंगी। तब उसके दादी ने ये कहा कि तुम बस स्टेसी को इतना ही कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें मेरे लिए ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो प्यार है हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो इसको एकदम अजीब बात लगी कि ये कुछ महत्वपूर्ण संदेश कह ही नहीं रही है और ये ऐसी क्यों बातें कर रही है। वो एकदम समझ नहीं गई। फिर भी उसने कहा कि हाँ हाँ दादी जी चलेगा, स्टेसी थोड़ी देर में जब आएगी मैं उसको बताती हूँ, या फिर आप चाहे तो हम आपको मिलकर बाद में फ़ोन भी करते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, अब शायद बात नहीं हो सकेगी, लेकिन तुम ये जो मेरा महत्वपूर्ण संदेश है उसको दे देना। तो वो एकदम चौंक गई कि आखिर ये दादी जी ऐसी क्यों बात कर रही है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि हाँ हाँ चलेगा दादाजी, मैं उसको कहती हूँ। और उसके बाद उसने फ़ोन रखा। बाद में कुछ देर के बाद दोस्तों वो स्टेसी आ गई। तब उसने कहा कि स्टेसी को कि ऐसे ऐसे हुआ है। बाद में स्टेसी भी थोड़ी सी ये हो गई, चौंक गई कि आखिर दादी कभी ऐसी बात नहीं करती, वो आखिर ऐसी बात क्यों कर रही है। और उसके बाद दोनों ने मिल के दोस्तों अपने घर पर जब फ़ोन किया तब उसके घर में उनको ये पता चला, उसके पापा ने फ़ोन उठाया स्टेसी के और उसने ये कहा कि सुबह कुछ 4-5 घंटे पहले ही उसकी जो दादी थी वो इस दुनिया से चली गई और अब उसका जो अंतिम संस्कार वगैरह है वो हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से उसको चौंक गई वो एकदम ये सारी बात सुन के, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसके दादी ने उसको फ़ोन किया था और उसके पहले ही वो गुजर चुकी थी। तब स्टेसी और कैथी समझ गई कि कहीं ना कहीं दादी जाने के बाद भी उसको अपने पोती से उसको बहुत ज़्यादा प्यार था और उसको वो कहीं ना कहीं कहने की कोशिश कर रही थी कि तुम चिंता मत करना, मेरा जो आशीर्वाद है हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो इस तरीके से घटनाएं बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी दोस्तों इंसान जाने के बाद भी हमारे प्रति जो उनका प्यार होता है वो कम नहीं होता। हो सकता है कि हमारे अपने लोग चले जाने के बाद ऐसा अनुभव हमें ना हो, लेकिन फिर भी उनका जो प्यार है हमारे प्रति वैसा ही रहेगा। और ऐसे अनुभव हम चाहते हैं कि हमको हो। तो आप जितना हो सके दोस्तों ध्यान करने की कोशिश करना। ध्यान में दोस्तों हमारा अवचेतन जो मन है वो थोड़ा सा चेतन अवस्था में, जागरूक अवस्था में आ जाएगा और उसके बाद हमें कुछ ऐसे अनुभव मिल सकते हैं। बात फर्स्ट फ़ोन की नहीं है, हमें सपने में कुछ संदेश मिल सकते हैं, कोई हमें कुछ ऐसे संदेश कह सकता है, कहीं से हमें वैसे किताबों से वगैरह भी संदेश मिल सकते हैं। लेकिन हमारे जो अपने हैं बहुत बार हमें कुछ ऐसे संदेश देने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग एकदम डायरेक्टली ऐसे बहुत कम लोगों को जवाब उस तरीके से मिलते हैं संदेश। लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश करेंगे, ध्यान वगैरह करेंगे तो अच्छे मार्ग से हमें इस तरीके से भी संदेश मिल सकते हैं। मैं आपको श्योर नहीं कह सकता, वैसे संदेश हमारे लाइफ में ना मिलने हो तो वो ना मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम ध्यान करें, दिल से प्रार्थना करें तो हो सकता है कि हमारे मन में जो भी सवालों सवाल है उसका जवाब हमें मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।